हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर का क्वेश्चन, मतलब एक स्टूडेंट के द्वारा मुझसे पूछा गया है कि सर 1 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3 4 टू द पावर 4 प्लस 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 डॉट मतलब 10 टू द पावर 10 को अगर ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड का साइन है ना कि मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई वाला भी मैं क्वेश्चन इसको बता चुका हूँ, तो पहले आप मल्टीप्लाई वाला भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर। इस प्लेलिस्ट में जो भी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनको बताता हूँ। ठीक है, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ 1 टू द पावर, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि 0 1 और 5 और कॉमा 6, इसके अगर पावर में, ठीक है, अगर इसके पावर में आप कुछ भी लीजिए, मतलब अगर यूनिट डिजिट 0 है, अगर यूनिट डिजिट 1 है, और यूनिट डिजिट क्या है 5 है, और अगर यूनिट डिजिट 6 है, तो इसमें क्या होता है? नो चेंज होता है, मतलब ये जैसा है वैसा ही रह जाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि 11 है, मान लीजिए 11 टू द पावर अगर हम मान लेते हैं 125 है, तो इसका अगर हम पूरा सॉल्व कर लें, कुछ भी कर लें, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। इधर जो भी नंबर आएगा वो हमसे नहीं मतलब, बस यूनिट डिजिट हमको पूछा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका 1 आएगा। उसी तरीके से 5 का क्या आएगा? 5 ही आएगा। 6 टू द पावर अगर कुछ भी है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। और 0 के पावर मतलब 0 है या 10 है या 100 है या 1000, उसके पावर अगर कुछ भी रखा जाए, कुछ भी वैल्यू रखी जाए, तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा, मतलब इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, बाकी जिसमें जिसमें चेंज होता है उसको देखेंगे 4 से भाग करके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिसिटी भी कहते हैं। साइक्लिसिटी के रूल से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर, अरे 1 के पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस 2 के पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस 3 के पावर 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 27। तो हमको यूनिट डिजिट चाहिए, तो हम 27 का क्या करेंगे? सिर्फ 7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 के पावर 4 है। ठीक है, तो 4 के पावर 4 क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 4 मतलब 4 4 जा 16, और 16, और ये भी 4 इंटू 4, ये भी 16 है। तो 16 में अगर 16 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 256 आता है। कितना आता है? 256 आता है। तो 256 आ गया। 256 का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6। अब यहाँ पर 5 स्क्वायर होगा, सॉरी 5 टू द पावर 5 होगा, 6 टू द पावर 6 होगा, उसी तरीके से 7 के पावर 7 होगा, बीच में मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, और 8 टू द पावर 8 होगा, और 9 टू द पावर 9 होगा, और प्लस 10 टू द पावर 10 यहाँ पर लिखा था, हम यहाँ पर दोबारा लिख दिए। ठीक है, 5 के पावर चाहे आप कुछ भी लिख लीजिए, मैंने अभी बताया कि 5 के पावर कुछ भी आप लिख लीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5 ही आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। उसी तरीके से 6 के पावर आप चाहे कुछ भी लीजिए, वो भी चेंज नहीं होता, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा। अब हम लोग 7 का देखेंगे, तो 7 टू द पावर अगर 7 है, ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पर, तो इसका जो पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 7 को, जो हमारे पास ये आएगा डिवाइड करने के बाद 4 1 जा 4 आ गया, और यहाँ पर 3, जो रिमाइंडर आएगा उसी को यहाँ पर रखते हैं। ठीक, क्यों? मतलब 7 टू द पावर 3 हम लोग निकालेंगे, जो भी यूनिट डिजिट आएगा वही 7 टू द पावर 7 की वैल्यू का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? उतना ही आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये साइक्लिसिटी से होता है, मतलब हर नंबर का एक 4 के पावर के बाद वो क्या करता है? रिपीट करने लगता है। ठीक है, वो क्या करने लगता है? रिपीट करने लगता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 7 टू द पावर 3 करेंगे, तो 7 टू द पावर अगर आप 3 करते हैं तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 7 इंटू 7, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49, और एक 7 और बचा था, तो फिर हमको यूनिट डिजिट चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। तो हम 9 का मल्टीप्लाई 7 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 9 जा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। तो 63 को क्या लिखेंगे हम लोग? 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको यूनिट डिजिट ही चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर 8 के पावर अगर 8 है, तो मतलब हम फिर 8 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे साइक्लिसिटी पता करने के लिए। तो 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पर 0 आ गया। जब 0 आता है तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। जब भी 0 आएगा तो क्या लिखेंगे? रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो हम 4 लिखेंगे, मतलब 8 के पावर क्या लिखना पड़ेगा? 8 के पावर हमको 4 लिखना पड़ेगा। मैं ये सब रफ वर्क है। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 8 के पावर अगर 4 लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो 8 8 जा 64, और इधर भी 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64। अब यूनिट डिजिट कितना है इसका? 4 है, तो 4 से 4 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 16। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 6 लिख लेंगे। 9 टू द पावर 9 लिखेंगे, इसका क्या आ जाएगा? 9
पावर में क्या है 9 है, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 -1 यहाँ मतलब 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 आ जाएगा। इसका मतलब 9 के पावर हम लोग अगर 1 लिखते हैं तो इसका साइक्लिसिटी मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और 10 के पावर चाहे कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 0, तो ये भी नो चेंज होगा, 0 ही रह जाएगा। ठीक है, आप सभी को ऐड कर लेते हैं। 4 और 1 5, 5 में अगर 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 18 और 2 यहाँ से लेंगे 20, 3 23, 23 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, और ये 30 2 32 मतलब 3 जोड़ेंगे 32, और 32 में अगर आप क्या करते हैं 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, और फिर 7 बचा है तो 47। टोटल जोड़ने के बाद कितना आ गया 47 यहाँ पर आ गया। लेकिन हमको यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये इसमें कि आपको ये जानना होगा कि साइक्लिसिटी क्या होता है, तो इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा साइक्लिसिटी क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ साइक्लिसिटी होता क्या है। जैसे मान लेते हैं हम 3 का लेते हैं, ठीक है, 3 के पावर 1 लिखेंगे, ये 4 से हम जो डिवाइड कर रहे हैं इसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं। मतलब हर 4 के बाद जो पावर होती है वैल्यू रिपीट करने लगता है, यूनिट डिजिट पे रिपीट करने लगता है। ठीक है, जैसे 3 के पावर 1 है तो कितना होगा 3, 3 के पावर अगर हम 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9, 3 के पावर अगर हम 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 27, और फिर 3 के पावर 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3 के पावर हम लोग 5 लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 243। तो यहाँ पर देखिए 1 जब था तो वैल्यू 3 थी, अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या है 3, मतलब यहाँ पर क्या होगा रिपीट कर रहा है। कितने के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद रिपीट कर रहा है। यही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं साइक्लिसिटी बोलते हैं। मतलब 3 की पावर अगर 1 है 3 आ रहा है, ठीक है, उसी तरीके से 3 के मतलब +4 करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू भी क्या आ रही है 3 ही यूनिट डिजिट आ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग साइक्लिसिटी बोलते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, और जो आता है वैल्यू उसको रिमाइंडर रख करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट का यही रूल है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सीधा सीधा आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, मैं थोड़ा वीडियो को क्या करता हूँ लंबा बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्ड हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को बताऊँ तो मैं इतना ही मैं बता दिया होता, 2-4 मिनट के अंदर ही वीडियो समाप्त हो गई। लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा इसीलिए बनाया ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए और चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आते भी हैं, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको आप जरूर करिएगा। 1 to the power 1 + 2 to the power 1 सॉरी 3 और +4 to the power 4 और +6 to the power 6, इसका यूनिट डिजिट आप लोग निकाल कर दिखाइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी जरूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आपसे मतलब आपको पूछना है क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड, तो क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर भी दूंगा। और नंबर क्या है मैं बता दे रहा हूँ, 7355760679, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज कोई भी पूछेंगे तो मैं क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर में क्या करूँगा ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। ये मैं प्लेलिस्ट बना, उसी में जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसमें क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ, ताकि उनको मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।